Good morning to all of you, my friends from Solapur region and India. My name is Rafael Prado. I work at export department at JF. I'm the manager for Asia, Africa, and Europe and Pacific. And we are here today with Mr. Vishal Garg from Vidhata, which is our dealer, distributor here for India for the last 10 years. सरांचं म्हणणं आहे जे ज्यावेळेस तुम्ही मुरघास करताय त्यावेळेस त्याची स्टेज जी आहे म्हणजे त्याची जी वेळ आहे ती योग्यच असली पाहिजे आणि मकाचा दाना पूर्ण क्रशिंग झाला पाहिजे म्हणजे आपल्या ह्याच्यात फुटला पाहिजे आणि तो मकाचं जे पूर्ण न्यूट्रिएंट्स आहे ते पूर्ण चाऱ्याला लागलं पाहिजे. जर तो दानाच जर मकाचा फुटला नाही तर त्याचा उपयोग होत नाही म्हणजे वैरणीमध्ये त्याचं न्यूट्रिशन त्याला लागत नाही आणि ते गायीपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे जो चांगला रिझल्ट येणार आहे तो तुम्हाला भेटणार नाही. त्यामुळे चॉपिंग चांगलं झालं पाहिजे, क्रशिंग चांगलं झालं पाहिजे आणि त्याची गुणवत्ता क्रशिंग चांगलं झाल्यामुळेच वाढणार आहे. बद्दल प्रश्न म्हणजे जे आता तुम्ही सांगितले जे मकाचे जे दिवस आहेत 70 ते 80 दिवसामध्ये ते बुट्टी ती कणीस जे असतं ते फोडून बघितल्यानंतर ती पिवळे रेष वगैरे त्या सिस्टम मधनच आम्ही पण पुढे जातोय सध्या. त्या गोष्टी लक्षात येस येस दुधात आलेली जे म्हणतो आता आमच्या भाषेत सांगायचं गेलं दुधात आलेली आणि कणीस फोडून बघितल्यानंतर जी एक पिवळी रेष तयार होती म्हणजे पक्वता किती आली त्यानुसारच आम्ही सायलेजचा दिवस ठरवून त्या योग्य प्रमाणात आम्ही सायलेज बनवतो सध्या तरी. Okay. Talking a little bit about silage. Let's talk a little bit about silage. What is silage? Silage is a technique of preservation of forage through fermentation. Okay. इनका कहना ये है कि आप लोग साइलेज तो बना रहे हैं, येस लेकिन साइलेज क्या होता है? साइलेज का होता है कि एक तकनीक है जिससे आप चारे को प्रिजर्व कर सकते हो. यस यस जैसे हम लोग अपने घर पे जो अपना चारा बनाते हैं, अपना अचार बनाते हैं. अचार हम लोग नींबू का अचार बनाते हैं ना. यस नींबू 12 महीने नहीं होता है. नहीं तो नींबू को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, 12 महीने खाते हैं डाइजेशन के लिए. साइलेज एज अ डाइजेस्टर एक्ट करता है एनिमल के रूमन के अंदर, पेट के अंदर. यस यस The plants, the forage, the plants, they do not grow all time of the year. And also they have their peak nutrient stage where they have more nutrients to feed the cows. So you don't have all the time. इनका कहना ये है कि मक्का पूरे साल तो नहीं होता है ना. नहीं होता है ना, लेकिन मक्के में स्टार्च बहुत अच्छा होता है. यस यस प्रोटीन एनर्जी बहुत अच्छी होती है. हाँ. लेकिन उस मक्के का एक पीरियड होता है जब वो मक्का एक स्टेज पे होता है, उसमें हाईएस्ट न्यूट्रिशन होता है. यस यस तो हमको वो स्टेज समझनी है समझनी कि वो स्टेज क्या है. तो भुट्टे का तोड़ो भुट्टे को, Yes, yes. उसके अंदर पीला दाना हाफ मिल्क लाइन होती है तो वो मैच्योरेशन पीरियड होता है. आपको उस टाइम ही आपको करना चाहिए. यस तो एक स्टेज वाली बात है कि 70 से 80 दिन या 90 दिन आपको उसी टाइम बनाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको. स्टार्च उसमें ज्यादा होगा. So the idea of silage is to have good quality feed, high nutritional feed for all year long. So you cut the forage when there is a lot and at the maximum nutritional value stage and preserve it for all year long. Okay. बेसिकली ये कि आपने मक्के का चारा बनाया, यस तो ये चारा आपको पूरे साल मिलता रहेगा. आपको एक तरीके का चारा. ये बरोबर जैसे हम ग्रेन्स खाते हैं तो ग्रेन्स हमारा बार बार हम चेंज करेंगे तो हेल्थ खराब हो जाती है. यस तो आप अगर सेम चारा एनिमल को 50% पूरे साल डालते रहेंगे तो एनिमल की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा. इम्प्रूवमेंट तभी आपको 3 से 4 लीटर इंप्रूवमेंट मिल रहा है. बरोबर क्योंकि जो चारे की क्वालिटी है साइलेज बनने के बाद बहुत इंप्रूव हो गई. पूरे साल जानवर को एक सा चारा मिल रहा है. And modern dairy farming cannot succeed if you don't use at one portion of silage in your feed. All over the world, the main dairy farmers they need to use silage for preserving corn, sorghum, or other types of forage that are available in their region. Silage is a lower cost, high nutritional feed for decreasing the needs to spend in concentrate. Okay, feed cost is your it's your larger feeding, it's your larger cost in all your farm. Feeding cost. So आजकल के जो मॉडर्न डेयरी फार्म्स हैं, यस यस आप लोग मॉडर्न फार्म्स में आओगे, आप लोग यंग जनरेशन. यस तो कोई भी अगर मॉडर्न डेयरी फार्म है आपकी तरीके का
बिना साइलेज के तरक्की नहीं कर पाए। नाही 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 आप भी ये बात मानते हैं? हो तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है silage का? नाही दूध धंद्याच्या क्षेत्रात जर काम करायचं असेल तर मुरघास ही तुमच्याकडे 50% तरी कमीत कमी 100% असेल तर अतिउत्तम. आम्ही इथून पुढे 100% आज 50% पोहोचलेलो आहे आम्ही, पण 100% गायीच्या आहारामध्ये मुरघास हे असलाच पाहिजे. मुरघास सोडून जर आपल्याला गायीच्या व्यवसायात जर काम करायचं असेल तर ते करू शकत नाही आपण. जर मकाच आपण सायलेज न बनवता म्हणजे त्या जेव्हा प्रॉपर ह्याच्यात आल्यानंतर आणून जरी घातले तर शेणा वाटे ती जास्त ह्याच्यात येते, त्याचा जास्त फायदा होत नाही. पण एकसारखा चारा जसं तुम्ही सांगितलं तसं 12 महिने जर मुरघास करून ठेवला तरी आपल्याला ही अडचण येत नाही. सतत बाहेरनं चारा आणायचे किंवा प्रॉपर तेच चारा त्याला 12 महिने उपलब्ध असू शकतो. 12 त्यामुळं महीने एक से चारा मिल जाता हो हो एकसारखा चारा 12 महिने मिळू आज के टाइम शकतो. में जो आपकी जो फीड की कॉस्ट है, फिडिंगची वो कॉस्ट feeding सध्या cost जास्त सबसे आहे. ज्यादा है. हो मग तसं म्हणलं तर मुरघासाची कॉस्ट कमीच आहे. कमी मग थोडा मुरघासाची आपण जर त्यांच्या आहारात वाढवला तरी फिडिंगची कॉस्ट आपण कमी करू शकतो आणि ते आम्ही कमी केलेली सुद्धा आहे. सध्या त्याचा रिझल्ट सुद्धा आम्ही घेतलेला आहे. हो So maize silage, for example, is a very economical way for giving high quality feed for your cattle. मेन मुद्दा यही है, हमें वो मुद्दा समझना चाहिए कि मक्के की साइलेज क्यों? Yes. मक्के की साइलेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रोटीन और होता है. एनर्जी है. बराबर जानवर को दूध देने के लिए प्रोटीन और एनर्जी दोनों चाहिए. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा चारा मक्के का माना जाता है बराबर साइलेज, सायलेज जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों ही होती है. बराबर. But not all silage is equal. For having a good quality silage, you need to go through some points to take care of some points that will make it really high nutritional and good quality for the cattle. I have seen in India, Africa, Latin America, many places where they don't do the silage correctly. So they have a lot of losses and they don't release the full potential of nutrients of that forage. साइलेज आप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा साइलेज बनाना बहुत बड़ी तकनीक है, बराबर है. इतना आसान नहीं है बनाना. तो बहुत सारे देशों में लोग साइलेज बनाते हैं लेकिन अच्छा साइलेज नहीं बना पाते. महाराष्ट्र में भी बहुत लोग साइलेज बना रहे हैं. यस जैसे बड़े बड़े बैगों बना रहे हैं, लेबर से खुदवा के बना रहे हैं, या फिर बड़े जम्बू बैग बना रहे हैं, लेकिन वो साइलेज अच्छा नहीं है. तो साइलेज बनाने के लिए टेक्निक है कि बराबर. क्या चॉपिंग साइज किया जाए, मक्के का दाना किस स्टेज में है, क्या टाइम पीरियड. We will come. So first point, very important, very maybe the most important. Cut in the right stage. For example, maize silage, when it is 30% to 38% of dry matter. Okay? Okay. देखो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको राइट स्टेज में बनाना है. मतलब ये कि जब इसका ड्राई मैटर 30 से 35% हो, बराबर. न ज्यादा ना कम. उसके लिए मेजरमेंट के लिए एक माइक्रोवेव टेस्ट आता है. तो हम लोग अभी किसान फेयर में उसका एक डेमो रख रहे हैं. आप लोग किसान फेयर में पुणे आते हैं तो आपको लाइव आपको दिखाएंगे. ठीक है, एक बार आप पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट लोगों को बताइए महाराष्ट्र में, बाकी लोगों को कैमरे में आपने क्या समझा. पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? कशाच म्हणणे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपने बताया ना 30% का है, तो हमारे उधर बता दे 60 है 60 60 हो सकते हैं. 60 is the water. 60 ड्राई मैटर. नहीं, No, 60 it's ड्राई मैटर नहीं होता है. For maize, it's too dry. 60 आपका जो है If वाटर होता है. remember, we need to have the best nutrients, the maximum of nutrients, and also it needs to have good conditions for doing the fermentation. And that was studied for many people, and they found that 30% to 38% is the window that you should look for in maize आपको silage. जो बताया है 60% ड्राई मैटर, वो गलत है. ड्राई मैटर जो होता है वो 30 से 38% होता है Yes. मैक्सिमम. इसके ऊपर नहीं होता है. If we have 30% of dry matter, 70% is water. 70%. Okay, 38% dry matter, 62% is water. वॉटर. Okay, so आपको that's फॉर्मूला याद रखना है. 30 to 38% ड्राई मैटर है साइलेज में. and studies show that every day the maize dries 0.5 to 1%. Okay, so if it's too hot, it might be drying 1% a day. So you have
8 days for cutting. जब मक्के का जो वजन होता है ना वो Yes. डेली बेसिस पे 0.5% लो हो जाता है To 1%. टू 1%. 1% आधा परसेंट से लेके 1% तक का उसका डेली बेसिस पे वजन कम होता जाता है. जाता है, जैसे इसका वजन कम होता जा रहा है, हो जाता है. आपके बैग में वजन कम आता है. Yes. जब ड्राई मैटर आपका जब बढ़ जाता है तो वजन कम हो जाता है. तो आपको स्टेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है बराबर है, कि आपको 30 से 35% में ही सैलेज बना देना है. बराबर है. And that's where the machine you choose is important, because you need to have a machine that is fast, and it's reliable. It does not break all the time. Okay, it's important. The machine is important on this point. तो आपको जो आपने JF का 60 मैक्स से कटर लगा रखा है, तो ये आप अगर जब सीजन में काटते हो कंटिन्यूस आपका कटता रहता है. बराबर ब्लेड भी आपका काफी लंबा चलता है, चॉपिंग साइज अच्छा आता है. तो मशीन सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बराबर है. कि मशीन का आउटपुट अच्छा हो, आपका कटिंग क्वालिटी अच्छी हो, आपकी We'll ज्यादा come to ब्रेकआउट ना हो उसके अंदर. Second point, crack the grains. Very, very important to crack the grains. The most important nutrient in the maize plant. You have 8% protein. Maybe you have some fibers. You have fibers in the stalk and the leaves. But the most important, it's inside the grain. If you don't process the grain, if you don't crack the grains properly in the machine, it will go through the dung of the cows, and you will lose all the investment or most of the investment you did in a corn plantation, in the maize plantation. तो इनका मेन जो मुद्दा ये है कि जो मक्के का जो दाना होता है, वो दाने का जो मेन जो आपका स्टार्च होता है वो दाने के अंदर होता है, बराबर है. बाहर कुछ नहीं होता है. तो अगर आपने अच्छी तरह क्रैकिंग नहीं कर रहे हैं उसकी, तो जानवर को वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं. मेहनत है. मतलब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आप लोग मक्के का प्लांट उगा रहे हैं, काट रहे हैं, सैलेज बना रहे हैं. जब तक मक्के का दाना क्रश नहीं होगा सारी मेहनत आपकी बेकार है. अदरवाइज वो फाइबर है, फिर आपको प्रोटीन एनर्जी नहीं है. तो मक्के के पेड़ में जो भी कुछ होता है वो दाने के अंदर ही होता है. तो इम्पोर्टेंस दाने की बहुत ज्यादा है. एक बार आप बताइए, मीन्स मक्के का दाना अगर नहीं फूटा यस यस तो पूरा जो हमारा 1 एकड़ का खेत है वो हमारा मेहनत करना ही बेकार है. बराबर है. तो लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े बैग में भरते हैं लोकल चॉपर से, चौपर से. तो गोल को गुठली आती है, यस यस दाने मोटे मोटे आते हैं, आते हैं. तो वो करना ही बेकार है. इससे बेटर तो भूसा खिला दो. दुसरी गोष्ट सर मला विचारायचं होतं, आपण जी आता ही बॅग तयार केली आहे, कल्चरचा काय विषय आहे? कल्चर सर, कल्चर रिकमेंड नहीं करते. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे की यात कल्चर टाकण्याची गरज आहे का टाकलं नाही, एक वर्ष जर आपण मशीन टाकलं नाही. सर. ते म्हणतायत वो कल्चर जो होता है ना, इस बैग ने हमने 1 ईयर से कल्चर नहीं डाला है, वो डालना चाहिए या नहीं नहीं? डालना चाहिए. देखो हमारा जो मुद्दा ये है कि जो मक्के का दाना अगर टूट रहा है, यस यस अंदर का जो स्टार्च है, जूस है, यस. वो एक तरीके का चीनी होता है. वो जब हाई स्पीड मशीन में वो मिल जाता है पूरा, तो कल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है. नहीं होती है. नहीं, requirement वो नहीं है. कल्चर के बारे में बोल रहे हैं ना, वो कल्चर डालने के पर वो जैसे देखो, वो culture न्यूट्रिशन देखो, एक तो बढ़ता है. महंगा बहुत है, एक तो महंगा बहुत है. बहुत है. और सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है, इंडिया में वो बोलते हैं कि 50,000 केजी के अंदर 1 ग्राम डालना है आपको कल्चर, यस यस. लेकिन आप वो डाल नहीं पाएंगे. नहीं पाएंगे. हिंदुस्तान में इतनी प्रिसीजन अपने पास प्रेयर्स नहीं है कि आप 1 ग्राम को मिला पाए. नहीं नहीं वो नहीं. तो किसी जानवर को ज्यादा चला जाएगा, किसी को कम चला जाएगा, और मिक्स नहीं हो पाएगा. तो फॉरेन की चीजें हैं, हम Yes. इतनी बारीकी से चीजों को मिला नहीं पाएंगे. नहीं पाएंगे. कोई बोले भी ना कि वो बोल रहा है कि कल्चर बढ़िया है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप 1 ग्राम को इतने में मिलाओगे कैसे आप? बराबर है. वो तकनीक नहीं है ना आपके पास. जब तकनीक आ जाए जब सोचिएगा. आज तकनीक नहीं है ना अपने पास, नहीं है. आज हम क्यों सोच रहे हैं? बराबर है. आज नुकसान हो जाएगा. आज इसकी खुशबू कितनी बढ़िया, न्यूट्रिशन बढ़िया, रिजल्ट मिल रहा है आपको. They are I asking think for inoculant. culture. Inoculant. Inoculant. I knew you were talking about inoculant. I don't speak Hindi, but I know. But they cannot mix the inoculant in proper ratios. Let me just. Maize silage. It's an easy fermentation crop forage. So if you do it properly, if you cut into correct particle size, if you crack the grain, if you do it quickly, isolate from air at the right stage, and the right stage of cutting, you should not, or you don't need to add any inoculant for a good fermentation, because it is already a crop that fermentates easily. Other crops like Napier, Sugarcane, they don't have the good conditions for fermentation.
So for those, yes, it's almost obligatory to add some inoculant, some culture. For maize, you can add, it can help, but it's not obligatory. देखो मक्के का जो चारा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कल्चर कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो पहली बात ये है कि आपको राइट समय में काटना है प्लांट, जब वो मक्का दूधी अवस्था में हो। दूसरा, राइट चॉपिंग साइज अच्छा हो आपका। अगर सही समय में नहीं काटोगे, समय और साइज दो चीजें, समय और आकार, तो आपको समय और आकार पर ध्यान देना है। और कॉम्पैक्टेशन, तीसरे पॉइंट, अच्छी तरह हाइड्रेशन दब गया, अगर जो पैर से दबाते हैं उनको कल्चर डालना है। जो पैर से दबाते हैं ये रह जाता है, उसमें ये रह जाता है। लेकिन आप लोग सही समय में काट रहे, सही आकार में काट रहे और सही हाइड्रोलिक प्रेशर से दबा रहे, तो आपको कल्चर की जरूरत नहीं है। One third point, let's say, to finalize here, Mr. Vishal talked about compactation. Compactation is very important to take out the air. Silage number one enemy, oxygen. Oxygen. So when you are cutting and putting it to a bag or a bunker, do it as quick as possible and compact it to take out the air out of it. So the less air you have in contact, the less air inside that mass, the quicker will be the fermentation process. It will preserve it faster. सबसे बड़ा जो बता रहे हैं साइलेज के दुश्मन क्या है, कल्चर और इनोकुलेंट तो बहुत दूर की बात है। बराबर। अभी हमें दुश्मन से जीत करनी है। हमें जीतना कैसे है? जो दुश्मन है वो है हवा। तो हमारे को जल्दी जल्दी काटना है, जल्दी जल्दी बैग में आकर उसको जल्दी से हाइड्रोलिक दबा देना है और हवा को पूरा रिलीज हो जा रहा है। बराबर। हमारा आकार 5 mm है। 5 mm आपने देखा, बैग बिल्कुल चिपका हुआ एकदम। जब बैग आपने खोला, पूरा डाई बन के निकला। तो वो पूरा आकारित है, पूरा चिपका हुआ आपस में, तो हवा है ही नहीं इसके अंदर। नहीं। चाहे अच्छा बनेगा। तो हवा का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो हवा, दुश्मन और समय और चॉप साइज, तो 3 बातें याद रखो इनके हिसाब से, समय, चारे का आकार और हवा, बस 3 चीजों का मंत्र है। So in brief here, important points. When you cut 30-38%, very important. Yes. Second, crack the grain. Very important to crack the grain to release the full potential of the crop, of the forage. Third, isolate or isolate from air and compact it as good as you can. Okay? So if you open one bag, you feed half bag, try to close that bag again. Don't let it in contact with air. तो इनके 3 ही मेजर पॉइंट है। पहला, जो सही समय पे यानी कि 30-38% डायमीटर पे आपको मक्का काटना है। यस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि सही आकार में 5 mm से छोटा चॉप साइज आपको करना है। तीसरा, हवा जल्दी से निकाल देनी है ताकि सैलेड बन जाए। 3 मेजर पॉइंट है जो कि कोई भी सैलेड बनाना चाहता है उसको ये 3 पॉइंट ध्यान रखेगा तो सैलेड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। एक बार आप बताइए 3 पॉइंट क्या होता है आपको? पहिला पॉइंट म्हणजे की जे टायमिंग आहे तुमचं ते प्रॉपर त्या टायमिंग मध्ये आल्यानंतरच मुरघास करा। ड्राय मीटर म्हणलं तरी 30 ते 38% पर्यंत ड्राय मीटर आल्यानंतर तुम्ही त्या वेळेतच मुरघास करा। दुसरा मुद्दा म्हणजे जे तुम्ही क्रशिंग करताय, म्हणजे ते चॉपिंग करताय, ते 5 mm न क्रशिंग पूर्ण झालं पाहिजे। जे मक्काचा दाणा आहे तो पूर्ण फुटून त्याच्या आतले जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते पूर्ण ह्याला चाऱ्याला लागलं पाहिजे। आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे चारा बंद पॅक करताना त्यातील हवा पूर्ण निघाली पाहिजे। त्यात हवा जर राहिली, एअर जर राहिला तर तो चारा त्याच्यामध्ये म्हणजे खराब होण्याची शक्यता आहे। हे 3 पॉइंट महत्वाचे आहेत। मुद्दा लक्षात ठेवल्यानंतर चाऱ्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही। थँक्यू। नमस्ते। बंकर का रिजल्ट कैसा आता है? देखो बंकर में क्या होता है, देखो बंकर में ना आप इतना कॉम्पैक्टेशन नहीं कर पाते। यस। देखो पहले आप चारा काटोगे, खेत से काट के लाओगे तो वो सूख जाता है। जब आप खेत से काटोगे सूख जाएगा, फिर आप यहाँ बंकर में काटो, कुट्टी मशीन से काटोगे, फिर दबाने में आपको ट्रैक्टर लगेगा, फिर ट्रैक्टर से काटोगे फिर आप, तो ये बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। हाँ क्या? और बंकर में क्या है, माल खराब बहुत होता है। जब आप ऊपर से पन्नी लगाओगे तो ऊपर 20% माल तो ऊपर खराब हो जाएगा। मतलब आपने अगर बड़ा बंकर बनाया तो सारी जो साइड्स हैं सब माल काला पड़ जाता है। बराबर है। तो बैग में आप देखो जरा भी माल खराब नहीं हुआ है। नहीं। तो रेशियो खराब करने का बंकर में और बैग में फर्क है।
अब ब्राजील में भी जो बैक साइलेज है वो ज्यादा रिकमेंडेशन है यस यस कंपेयर टू बंकर साइलेज, बिकॉज अगर आप 20% भी साइलेज आपका खराब हो गया, 20% की कॉस्ट कितनी कॉस्ट है कॉस्ट आज अगर साइलेज अगर मान के चलो 10 रुपए किलो है, बराबर आप 10 रुपए इतनी मेहनत कर रहे हो, 10 रुपए किलो है, अगर 20% खराब हुआ तो प्राइस हो गई 12 रुपए किलो, 12 रुपए तो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप। आज अगर पन्नी का अगर आप पन्नी 1 रुपए किलो पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका माल बचा तो रही है आपका, और आपको गाय को फीड करना है तो फायदा है। बंकर में कहीं माल पड़ा हुआ है, खराब हो गया, मिट्टी चली गई। Bunker is not bad, but it's more difficult to make it. You need more tractors. You need heavier tractors, and you need to have to do it very, very quick, which in most of the times we cannot do it. No. Okay, when you're cutting and put into the bag, that material, it's already isolated from air. It's already isolated from number one enemy of silage, which is oxygen. बंकर से आपको जो ट्रैक्टर से आप चलाओगे ना उस पर, तो ट्रैक्टर बहुत हैवी चाहिए आपको, कम से कम 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए दबाने के लिए, तो 40-45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर से दबेगा नहीं। तो टायर क्या है आपका नाचेगा ऐसे करके, तो आप दबा नहीं पाओगे, तो खुला छूट जाएगा, जब खुला छूट जाएगा तो अंदर हवा रह जाएगी, हवा रह जाएगी तो खराब हो जाएगा साइलेज। वो गन्ने का, वो उधर एक वीडियो किया था आपने व्हाट्सएप में, वो गन्ने का, शुगर केन का और नेपियर का साइलेज बन सकता है कि नहीं? बना सकते हैं। नेपियर के साइलेज में आपको मक्के के दाने डालने हैं, आपको मक्के के दाने डालने हैं? डालने पड़ेंगे। वो मक्के के दाने फिर वो पाउडर बना के या पूरा दाना तो नहीं डाल रहे? पाउडर बना के बीच बीच में डालते रहिए तो वो अच्छा बन जाएगा प्रॉपर। थोड़ा उसका भी शुगर केन में आपको बनाना है तो उसमें कल्चर आता है, कल्चर डालना पड़ेगा। बन जाता है शुगर केन का? बनता है, लेकिन उसमें जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, यस, जो दारू की तरह, यस, खुशबू उसकी बहुत ज्यादा होती है। Important culture. कल्चर इम्पोर्टेंट है, On तो जो आपको जो कल्चर डालना है Napier and sugarcane, important culture. आपने इस मशीन से किधर वो डेमो किया है क्या? हाँ, हमने सक्सेस हो गया क्या? करा है, लेकिन अभी कल्चर इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। नहीं, ठीक है। तो जनवरी में हम लोग कल्चर को बारामती में लॉन्च करेंगे। ठीक है। कंपनी है, बाहर की कल्चर आएगी, तो वो शुगर केन में डालना आप, नेपियर में वही डालना आप। रिजल्ट मिल जाएगा सर आपको? मिलेगा। ब्राजील में शुगर केन पे कल्चर ही डालते हैं। हाँ? You can tell him about the Brazilian culture for sugarcane. Yes, sugarcane can be a very valuable source of forage. Not only sugarcane. It can be one portion of your TMR. Okay, of your total mixed ratio. In Brazil, it's very, very common to be used there, but sugarcane is a little bit more difficult than maize to do silage. So, because it can happen the alcoholic fermentation, which is a fermentation that we don't want. So it is mandatory on sugarcane to add one inoculant or culture, but it is a specific culture inoculant for sugarcane. Okay, and we have Mr. Vishal has visited Brazil in places that they use sugarcane silage. Here we have done sugarcane silage. इधर हमने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन शुगरकेन साइलेज को बनाने के लिए आपको कल्चर डालना पड़ेगा। ठीक है। जब आपका कल्चर आ जाएगा फिर बाद में एक डेमो हम भी ले लेंगे। बारामती में ठीक, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोग आइएगा। 150 बैग पहली बार बना के देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसा होता है, फिर बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं। शुगरकेन का बढ़िया है, आप लोग साल भर नहीं, शुगरकेन हमारे इधर बहुत है शुगरकेन। सेल भी जो भूसा होता है, भूसा किस का शुगरकेन, वो वाटर भी शुगरकेन में थोड़ा भूसा तो निकलता है, मिल में भी निकलता है ना, वो साकर जिधर बनता है उधर, वो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं निकला, कोई बात नहीं। They are asking about the sugarcane left over from the mills. नहीं सर, उसका भूसा ज्यादा होता है ना, वाटर भी बहुत होता है शुगरकेन में। आप क्या कह रहे हैं? साइलेज कह रहा हूँ कि आप हम जब शुगरकेन का साइलेज बनाएंगे उसमें आप बैग में भरेंगे, जो उसका जो ये होता है शुगर में जो निकलता है शुगर अल्कोहल, वो वापस सेपरेट हो जाता है। नहीं, लेकिन जब वो जो ये होता है भूसा होता है ना, जब कारखाने में जब निकालते हैं शुगर, निकालने के बाद जो बचता है उसका कोई प्रॉब्लम होता है क्या साइलेज में?
नहीं, दो बात अलग हो गई ना। आप कह रहे हैं शुगर केन का साइलेज बनाना है या फिर कारखाने का जो भूसा बचता नहीं वो ना उधर नहीं, वो क्रेशिंग करने के बाद उधर ही होता है ना, कांडी में भूसा कांडी में आ जाता है ना, वो शुगर केन का जो It's the bagasse. बगैस। बगास तो आपका कारखाने में निकलता है ना। हाँ yes, लेकिन उसमें ना ज्यादा होता है ना। लेकिन वो हमारा अच्छी तरह चॉपिंग हो जाता है, बारीक चॉपिंग। What? Sugar cane. हमारी विधाता की मशीन में बिल्कुल बारीक हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। The bagasse. देख लें, डेमो देख लेंगे, डेमो not निकाल too, देंगे too हम। much nutrient. ओ कर सकते, कोई बात Low nutrient. ओके। गन्ना है यहाँ पर अभी आपके पास? हाँ? गन्ना है भी? It है took, अभी, it लेकिन took, कर it देंगे took all फिर। the sugars out. It took गन्ना all the बहुत है sugars हमारे out. इधर सर, तो कर सकते हमारे खेत में 2 3 5 एकड़ गन्ना है ना। कर सकते हैं। बाद में देख लेंगे, थोड़ा डेमो के लिए तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम करेंगे। आप अगर पुनः आ जाएंगे किसान सब, में आते आ हैं, जाएंगे सब, 11, 12, 13 आ जाएंगे। 3 दिन हम लोग किसान में एक वर्कशॉप रख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको एक अनफॉर्मली बताया है, यस लेकिन किसान में आपको सारा चीज दिखाकर चारे का आकार वो सब दिखाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं सर, आ जाएंगे। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू। Namaste.